वेलकम। इस वीडियो में मैं गाइडेंस दूंगा पूछे गए क्वेश्चन की कि हम अपनी इनवॉइस में किसी सेल्समैन को या ऑर्डर बुकर को या किसी रेफरेंशियल को किस तरीके से ऐड करें। तो उसके लिए मैं आपको क्विक सा एक शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल देता हूं। हम अपने सेलमैन या बुकर या रेफरेंशियल को ऐड कहां से करेंगे, स्टेप नंबर 1 में आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल के अंदर आप ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा इम्प इन्फो यानी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। न्यू आईडी के बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि जब तक एम्प्लॉय की कोई आईडी नहीं होगी तब तक आप आगे का डेटा एंटर नहीं कर सकेंगे। न्यू आईडी पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस में आईडी देना शुरू कर देगा। पहले को 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अभी मैं एक ही आपको सैंपल के तौर पर रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ। यहाँ पर आपने उसका नाम लिख देना है, बल्कि मैं 2 कर देता हूँ आपको इस वीडियो में। लेट्स सपोज आपका कोई ऑर्डर बुकर है, उसका नाम है सलमान। बस इतना सा नाम डाल दें, बाकी डिटेल आप छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है और एक्स्ट्रा डिटेल में जरूरत भी नहीं है। टाइम शॉर्ट रखें और सलमान डालें। इस वीडियो का टॉपिक और पर्पस सिर्फ यही है। सेव पे क्लिक कर दें। अब आप देखिएगा मैं एक और बुक कर एम्प्लॉय को प्रोफाइल बनाता हूँ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, देखिए उसने खुद ब खुद 1 दे दिया। अगर दोबारा करूंगा 2 दे देगा। हर एक को वो एक आईडी खुद ब खुद असाइन कर रहे हैं। दूसरे का मैं नाम रख देता हूँ काशिफ और सेव कर देता हूँ। बस इतना सा काम करूंगा तो ये मेरे 2 बुकर, सेल्समैन, जो भी आप इनको कह लें, पर्सन यहाँ पर जब रजिस्टर हो जाएंगे तो इनको हम यूटिलाइज कहाँ करेंगे, जब इनवॉइस क्रिएट इनवॉइस करने लगेंगे वहां पर यूटिलाइज करेंगे। यहाँ से एक्चुअली वो ड्रॉप डाउन में वहां पर डेटा लाके शो करेगा। तो क्रिएट इनवॉइस पे जाता हूँ। क्रिएट इनवॉइस पे आने के बाद मैं न्यू ऑर्डर करता हूँ। न्यू ऑर्डर में बकाया डिटेल्स तो आपने डिफरेंट वीडियोस में देखी होगी। इससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ। आप यहाँ रेफरेंस में डाउन क्लिक करेंगे, देखिए वो 2 सलमान और काशिफ पर्सन मैंने जो वहां पर जिनकी प्रोफाइल बनाई थी वो यहाँ ड्रॉप डाउन में शो हो रहे हैं। इसको आप यहाँ पर ऑर्डर बुकर कह लें, या इसको इनवॉइस हम रेफर कर रहे हैं ये कह लें, या इसको सेल्समैन कह लें, जो भी आप कह लें। लेट सपोज एक इनवॉइस में बनाता हूँ सलमान की, रेफरेंस में सलमान डाल देता हूँ और उस इनवॉइस के अंदर कोई भी XYZ 1 2 3 जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरी सिस्टम के अंदर वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। और बिल मैं पे ऑल कर देता हूँ। मैं एक और इनवॉइस बनाता हूँ, 2 पर्सन और 2 इनवॉइसेस इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में डिफरेंस बता सकूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। दोबारा मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं एक और इनवॉइस पे कोई भी सर्विस XYZ कुछ भी मैं डाल देता हूँ और इसको मैं रेफरेंस में काशिफ कर देता हूँ और पे ऑल कर देता हूँ या इंस पे कर देता हूँ, जो भी व्हाटएवर। वो सारे फंक्शन फीचर आपने हमारी दूसरी वीडियोस में देख लिए हैं। इस वीडियो में रिपीट करूंगा, लंबी हो जाएगी, तो इसलिए टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैंने 2 इनवॉइसेस बना लिए, एक सलमान को रेफरेंस सलमान सेल्समैन की, एक काशिफ की। अब मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स के टैब में फ्रॉम टू डेट और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। अब आप देखें इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि मैं अपनी सेल्स देखना चाहता हूँ, डेली सेल्स। जब मैं डेट वाइज सेल खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो आप देखें यहाँ अदर डिटेल में सामने जो मेरा रेफरेंस मैंने या बुकर या सेल्समैन जो ऐड किया था वो भी शो हो रहा है। तो इसका एक पर्पस और एक इम्पैक्ट तो ये हुआ कि आप किसी भी सेलमैन की रिपोर्ट या सेल देखना चाहें तो यहाँ पर फिल्टर का जो नॉर्मल हमारा क्राइटेरिया है, ये फिल्टर आपको पता है रिपोर्ट में हर कॉलम में ही तकरीबन अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और सलमान को फिल्टर करूंगा। जैसे मैंने सलमान को फिल्टर किया, देखें बाकी सारी इनवॉइसेस मेरे पास से चली गई, सिर्फ सलमान की जो सेल है और सलमान की जो इनवॉइस है वो आ गई है, जिस पे हमारी डेली सेल्स एज पर प्रोडक्ट शो कर रहा है। मैं इसको दोबारा हटाता हूँ, क्लियर फिल्टर करता हूँ, देखें अब सारी आ गई मेरे पास। अब मैं काशिफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर काशिफ के नाम पे कर्सर रखता हूँ इसमें और सिलेक्ट करता हूँ काशिफ को और इक्वल्स टू काशिफ कर देता हूँ, यानी कि फिल्टर लगा रहा हूँ, टेक्स्ट फिल्टर इज इक्वल टू काशिफ। अब देखें मेरे पास से सारी इनवॉइसेस चली गई, सिर्फ काशिफ की जो इनवॉइस थी वो आ गई। ये इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। नॉर्मली एक पर्पस तो हमारा ये होता है बुकर वगैरह का और ये इनवॉइस का कि हम देख लेंगे यार आज किसने कितना सेल लेके आया, किससे कितने पैसे लेने वगैरह वगैरह। दूसरा पर्पस ये यूज होता है बाज़ औक़ात लोड शीट के लिए। जब हम कोई इनवॉइस वगैरह बनाते हैं, कोई बिल वगैरह बनाते हैं तो हम लोड शीट निकालते हैं
कि यार किस बुकर की कितनी लोड शीट है, क्या हिसाब किताब है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ बुकर का फिल्टर भी दिया हुआ है। इसके मुताबिक एक रिपोर्ट काम करती है। आप देखें यहाँ पर मैं जब बुकर को सिलेक्ट करूंगा, जैसे सलमान है, सलमान को सिलेक्ट करूंगा और अब मैं जब लोड शीट खोलूंगा तो ये देखें, जो सलमान की लोड शीट पे मैंने इनवाइसेस बनाई होंगी, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 सिर्फ वही शो होंगी और उनकी सीरियल नंबर और उनकी क्वांटिटी शो होगी। अच्छा जी, दूसरा, अब मैं यहाँ पर काशिफ सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, काशिफ सेलेक्ट करके अब जब मैं लोड शीट को ओपन करूंगा तो देखें, काशिफ की इनवाइस में मैंने सिर्फ सर्विस XYZ की लोड शीट बनाई थी, तो ऑर्डर बुकर काशिफ आ रहा है। दूसरा, ये नॉर्मल बिजनेसेस में ऑर्डर बुकर के लिए, लोड शीट के लिए यूज होता है, तो आप ये इसको इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने दो डिफरेंस बता दिए। तीसरा, इसकी जरूरत पड़ सकती है बाज़ औक़ात डीएसआर में। तो अब मैं ये डीएसआर यानी डेली सेल रिपोर्ट, आप बिजनेस की टर्म में आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। डीएसआर जब मैं ओपन करूंगा तो ये डीएसआर में आप देखें कि डीएसआर में भी मेरा यहाँ पर बुकर का नाम आ रहा है, वहां जो हमने इनवाइस जो रेफर की थी। यहाँ पर भी सेम फार्मूला। अगर आप फिल्टर लगाना चाहें कि यार मैं डीएसआर देखना चाहता हूँ सिर्फ सलमान की, तो सलमान को सिलेक्ट करें, इक्वल्स पे क्लिक करें, सिर्फ सलमान की डीएसआर आ जाएगी। आप फिल्टर हटाना चाहें तो ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर रेफरेंस कर दें। इसी तरीके से आप काशिफ की डीएसआर देखना चाहें तो काशिफ को सिलेक्ट करें और ये देख लें, आप फिल्टर लगा दें काशिफ की तो सिर्फ काशिफ का आ जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स पे एक प्रोसेस के तहत ये इसका यूज होता है, बुकर का या इनवॉइस रेफरेंस का या सेल्समैन का, जो भी आप इसका नाम कह लीजिए। तो ये मैंने आपको इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।